हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और आज मैं फिर से अपने चैनल पे आई हूँ आप लोग के साथ कुछ एक ऐसा टॉपिक लेके जो आप लोग घर पे आसानी से कर सकते हैं। और जो आज का मेरा टॉपिक है वो है सेल्फ ऑयल मसाज। जैसे कि दोस्तों आपने नेक्स्ट मेरे पुराने वीडियो में देखा होगा, मैंने ऑयल मसाज अदर किसी और के ऊपर करके बताया था। और आज मैं सेल्फ ऑयल मसाज बताने जा रही हूँ कि खुद पे कैसे ऑयल मसाज करें और पॉइंट्स कहाँ कहाँ दबाएं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपने बालों में स्मूथनिंग कराया और मेरे स्मूथनिंग कराए हुए 3 मंथ्स हो चुके हैं। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, अपने बालों को पूरा केयर कर रही हूँ, जैसे मास्क लगाना, ऑयल मसाज करना। तो अब मेरा अपना सेल्फ ट्रीटमेंट शुरू हो गया है बालों के ऊपर, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है जब आप स्मूथनिंग कराते हैं और आफ्टर 3 मंथ बाद हमारे बाल बहुत ड्राई होना शुरू हो जाते हैं। जबकि मैं इसी का शैम्पू, इसी का मास्क यूज़ कर रही हूँ, उसके बाद भी मुझे मेरे हेयर बहुत ड्राई लग रहे हैं। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, ऑयलिंग मसाज। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगी मैं कौन सा ऑयल यूज़ करूँगी, किस तरीके से अप्लाई करना है और किस तरीके से हमें मसाज करना है। बट उसके लिए अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। और उसके लिए आपको पूरा वीडियो मेरे साथ देखना पड़ेगा, तो बीच में वीडियो को ना छोड़ें और कंटिन्यू मेरे साथ जुड़े रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ एक खाली बाउल, जो कि मैं इसमें डालने वाली हूँ ऑयल जो मैं यूज़ करने वाली हूँ। दोस्तों ऑयल कौन सा है वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। तो फर्स्ट ऑयल जो मेरे पास है वो है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल बालों की जो रूट्स हैं उसमें बहुत अच्छे से जाके हमारे क्यूटिकल्स ब्लॉक जो होते हैं उनको खोलता है और साथ के साथ हमारे रूट्स को स्ट्रॉन्ग करता है। तो मैं ज़्यादा नहीं ले रही हूँ दोस्तों, मैं इसमें ले रही हूँ 1 से 2 बूंद कैस्टर ऑयल, क्योंकि ये बहुत गाढ़ा होता है और निकलने में थोड़ी इसमें बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि ये सर्दियों में और काफ़ी जम सा जाता है। तो मैंने 1 से 2 बूंद ये कैस्टर ऑयल लिया है, 2 बूंद से थोड़ा ज़्यादा ही है। उसके बाद मैं इसमें जो नेक्स्ट ऑयल यूज़ करने जा रही हूँ वो मैं ले रही हूँ फिगारो ऑयल, मतलब ऑलिव ऑयल। ये सर्दियों में बहुत अच्छा होता है, हम गर्मियों में इसको नहीं लगा सकते क्योंकि ये स्कैल्प में गर्म पसीने आते हैं जिसकी वजह से दाने हो जाते हैं। ये बहुत गर्म ऑयल होता है, तो हमें विंटर के टाइम पे यूज़ करना चाहिए। और ये स्मूथनिंग और रिबॉन्डिंग वाले बालों के लिए बहुत अच्छी होती है ये दोनों ऑयल। तो मैं इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ कैस्टर ऑयल, अपने अकॉर्डिंग बालों के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू हेयर आपको ये इतना ऑयल लगाना है और कॉटन की मदद से इसको अच्छे से मिला लेना है हमें। आप देख लीजिए आपके बालों में कितना ऑयल जाएगा, उसी हिसाब से हमें वो काम करना है। इस तरीके से हमें ऑयल को मिलाना है अच्छे से, दोनों कैस्टर ऑयल और फिगारो ऑयल हमें अच्छे से मिला के उसके बाद हमें सेक्शनिंग कर करके हाथ से ही अपने रूट्स पे अप्लाई करना है। तो दोस्तों कैसे करेंगे वो मैं आपको अभी 1 मिनट में दिखा। सो दोस्तों ये मेरे कॉटन में ऑयल को अच्छे से डिप कर लिया है। तो जैसे आप देख सकते हैं मेरा मिडल पार्टीशन है, तो मैं यहाँ से शुरू करूँगी अपने स्कैल्प पे लगाना इस तरीके से। और देन उसके बाद मैं अपनी छोटी वाली फिंगर से पार्टिंग करती चली जाऊँगी अपने बालों में और इस तरीके से अप्लाई करूँगी, इस तरीके से। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम किसी और से मसाज कराएं तभी हमारे हेयर अच्छे होंगे, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप अच्छे से प्रॉपर टाइम देते हैं और ऑयलिंग अच्छे से करते हैं तो दोस्तों आपके बालों का जो झड़ना है, जो पतलापन है, जो भी ड्राइनेस है वो ख़त्म हो जाते हैं। बट ध्यान रहे जो भी हमें ऑयलिंग करनी है उसको हमें अच्छे से पार्टिंग से ही करनी है। इस तरीके से हमें पार्टिंग कर करके अप्लाई करना है रूट्स में, क्योंकि मेन हमें जो ऑयलिंग करनी है वो रूट्स पे ही करनी है। और लास्ट में जो हमारे टेल वाली एरिया, मतलब यानी जो हमारा लास्ट वाला हेयर की लेंथ है, उसमें हमें प्रॉपर तरीके से नीचे बालों में लगा लेना है, ताकि वहाँ भी हमारी स्किन पे जो हेयर है वो ड्राई ना रहें। इस तरीके से हमें स्कैल्प पे लगाते हुए बालों को करते जाना है थोड़ा इस तरीके से। जहाँ जहाँ आपका हाथ पहुँच रहा है, जो भी स्कैल्प में हाथ पहुँच रहा है, कहीं भी छूटना नहीं चाहिए। कान के पास भी नहीं छूटना चाहिए, कान के जो पीछे वाला हमारा एरिया है, सब जगह हमें स्कैल्प के अंदर इस तरीके से ऑयलिंग करनी है। मैं थोड़ा फास्ट बताऊंगी, और अगर मैं खुद लगाती हूँ तो हार्डली मैं 20 से 25 मिनट लगाने में ही लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे प्रॉपर ऑयलिंग चाहिए। स्मूथनिंग रिबॉन्डिंग के बाद अगर आपने प्रॉपर तरीके से ऑयलिंग नहीं किया ना, तो आगे जाके हमारे बाल बहुत ड्राई हो जाते हैं। 3 मंथ बाद बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने बालों की केयर करें, बहुत ज़रूरी है। तो अब ये जो बचा ऑयल है मैंने ये लिया, और जो हमारे नीचे वाली टेल्स हैं बालों में, जो हमारे नीचे के टेल्स हैं, उनको हमें करना है ऑयलिंग अच्छे से, इस तरीके से नीचे की तरफ लेना है और ऑयल मसाज जो भी बचा है, इतना ही ऑयल है जितना आप अप्लाई कर सकते हैं।
ध्यान रहे कैस्टर ऑयल बहुत थिक होता है, तो उसको ऑयल के अंदर ही मिलाएंगे तो सही रहेगा। डायरेक्ट नहीं लगा सकते हम कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल डायरेक्ट लगाने से बाल एकदम चिपके चिपके और बहुत ही स्टिकी से हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो नॉर्मल रखना बड़ा बेकार सा लगता है। तो पहली बात तो हम कैस्टर ऑयल डायरेक्ट लगा ही नहीं सकते, हमें किसी ऑयल में मिला के उसको लगाना है। तो आप देख सकते हैं, तो मैंने इस तरीके से ऑयल को पूरे अच्छे तरीके से सारी जगह लगा लिया। अब इसका मसाज करने का क्या तरीका है दोस्तों, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। हमें अंदर से ये जो हमारा थंब है, इसको ईयर के पास रख के आड़ के पीछे और इस तरीके से मसाज करनी, लाइक दिस। वीक में 2 बार तो हेड वॉश होता ही है, तो हमें ऑयलिंग मसाज इस तरीके से प्रॉपर करनी है, ऐसे। ध्यान रहे ऐसा भी ना करें जिससे आपको आपके जो बाल हैं वो आपके हाथ में टूट के आए। टूटने नहीं चाहिए और पेन भी नहीं होना चाहिए। पहले तो हम स्कैल्प में टिप की मदद से मसाज करते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर इस तरीके से सर्कुलर मसाज करनी है। राउंड 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 राउंड, देन राउंड 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 राउंड। उसके बाद हमें क्या करना है, थोड़ी सी जंपिंग करनी है। फिर थोड़ी सी रबिंग सी करनी है। दोस्तों इट्स वेरी यूज़फुल। इससे क्या होंगे, आपके जो रूट्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। इस तरीके से बालों को पकड़ के थोड़ा सा हमें खींचना है, लाइक दिस, ऐसे। अब आते हैं थोड़ा सा कान के पास का मसाज। तो जो हमारा ये कान वाला हिस्सा है, हमें इस तरीके से यहाँ मसाज करना, ये दिस वन। इसी हाथ को अंदर रख के सेम ऐसे इधर, फिर सेम ऐसे, फिर अगेन हमें करनी है ऐसे, क्रिस क्रॉस। और इन केस अगर आपको सर्वाइकल पेन है तो सर्वाइकल का एक इलाज और है दोस्तों, बालों को आगे करिए। जो हमारा ये नेक का पॉइंट होता है, ये वाला हिस्सा, इसमें क्या करना है, हमें यहाँ पे उंगली रखनी है इधर, और इधर उंगली रख के हमें धीरे से पीछे की तरफ जाना है। तो मैंने आपको पीछे का बैक साइड दिखाया, मैं दिखाती हूँ। यहाँ मैं उंगली रखूँगी और धीरे धीरे मुझे पीछे जाना है, देन आगे आना है, पीछे, बहुत स्लोली, आगे पीछे आगे। सेम मसाज जैसे मैंने दूसरे पे बताया था, वैसे ही मैं आज अपने ऊपर आप लोग को बता रही हूँ। उसके बाद जैसे हम बच्चों की मालिश करते हैं तो उनकी क्या करते हैं, दोनों टांगों को पकड़ते हैं और इस तरीके से मिलाते हैं ना, ऐसे सेम हमें अपने बालों के साथ भी करना है, क्रिस क्रॉस, लाइक दिस। समझ पा रहे होंगे, होप आपको मेरा ये तरीका इजीली समझ में आ रहा हो। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। अगर आपको हेडेक है तो आप ये जो सेंटर लाइन है, यहाँ पे भी स्ट्रेस पॉइंट होता है जो स्ट्रेस को दूर करता है, आप ये दबा सकते हैं। और हम इस तरीके से भी दबाते हुए नेक तक जा सकते हैं, दबाते हुए जा सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, बालों को करेंगे फोल्ड। फोल्ड करने के बाद हमें रूट्स और हेयर्स को स्ट्रॉन्ग करने हैं, इस तरीके से फोल्ड करें। ध्यान रहे यहाँ पे हमें टाइट पकड़ना है, देन खींचना है, दर्द नहीं होना चाहिए। अगर आपके बाल यहाँ से खींच रहे हैं, इसका मतलब आपका सही ट्रिक नहीं है पकड़ने का। सेम पोजीशन यहाँ पे भी हमें ऐसे ही करना है, मोड़ना है बालों को, देन खींचना है। इससे क्या होता है, हमारे जो रूट्स होते हैं, स्कैल्प होते हैं, जो बाल होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और झड़ते नहीं। आप देख सकते हैं अभी तक मेरे हाथ में बाल एक भी नहीं आया, देखिए कोई हेयर नहीं है।
ये सब लगाने का तरीका। अगर आपने हेयर ऑयलिंग अच्छे से करी है तो आपको इस तरीके से भी हम थोड़ी सी नेल्स की मदद से, जिनको नेल्स का करना पसंद है तो वो नीचे की तरफ आएंगे मसाज करते हुए। सेम और देन थर्ड कोम कर। और सेम ऐसे ही हमें सारे स्टेप्स को कम से कम 15 से 20 मिनट तक करना है, जब तक हमारा ऑयल अच्छे से अब्जॉर्ब ना हो जाए रूट्स में और बालों में। फिर चाहे आप 2 घंटे बाद भी अपने बालों को वॉश कर लो, क्योंकि हमने ऑयलिंग अच्छे से की। ये नहीं बस ऊपर ऊपर लगाया और छोड़ दिया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमने मसाज कैसे किया, ऑयल को कितना मर्ज किया बालों के अंदर, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो जितने भी मैंने स्टेप बताए आपको, सेम स्टेप्स आपको रिपीट करने हैं ताकि आपके बाल अच्छे से, बालों में ऑयलिंग अच्छे से हो जाए। तो ये मसाज करने के बाद दोस्तों हमें इसमें कॉम नहीं करना है, हाथ से ही अपने कॉम करने हैं। और देन जो भी आपको चोटी बनानी है या रबड़ लगाना है वो कुछ लगा के आप इस तरीके से कर लीजिए, क्योंकि ऑयल लगाने के बाद तुरंत कॉम नहीं करना चाहिए, थोड़ी देर बाद कर लो। इस तरीके से मैंने तो ऑयलिंग कर लिया। अब मैं इसको एक रात नाइट पूरा रखूँगी बालों में ऑयल, और देन नेक्स्ट मॉर्निंग में इसको वॉश कर लूँगी। दोस्तों ये तो था हमारा सेल्फ ऑयलिंग मसाज कैसे किया जाता है, वो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। जैसे कि आप देखा होगा कि पुराने वीडियो में भी मैंने सेम मसाज बताया था, बट वो किसी और के ऊपर था, सेल्फ नहीं बताया था। तो आज मैं ऑयलिंग मसाज कर रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना ये भी आप लोग के साथ शेयर किया जाए। आप जितने अच्छे से ऑयल मसाज करेंगे उतने ही अच्छे आपके बाल होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। साथ के साथ आप देख लीजिए आप कौन सा ऑयल यूज़ कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि कैस्टर ऑयल और फिगारो ही किया जाए, आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, आप मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको जो सूट करता है वो करे। बट कैस्टर ऑयल और फिगारो ऑयल विंटर में बहुत अच्छा होता है। तो अभी जैसे पता है आप लोग को विंटर चल रहा है, तो इसलिए मैं इस ऑयल के साथ गई। आप भी इस ऑयल के साथ जा सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। बाल बल्कि स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग और झड़ना थोड़ा कम होंगे। साथ के साथ केमिकल हेयर है उनके लिए बहुत अच्छा है, तो आप इसके साथ आसानी से जा सकते हैं। तो दोस्तों आज का मेरा टॉपिक यही था, मुझे लगा आप लोग के साथ ये शेयर करना चाहिए तो मैंने किया। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मैं फिर से आऊँगी और आपको कुछ ऐसी चीज़ों से अपडेट करती रहूँगी और बताती रहूँगी। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।